बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन चरसी कढ़ाही। पेशावर में ये बहुत ही मशहूर कढ़ाही है और इसको बनाते हैं बहुत ही कम मसालों के साथ, लेकिन यकीन करें खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। तो ये मज़ेदार सी चिकन चरसी कढ़ाही को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूंगी ऑयल। अच्छा, चरसी कढ़ाई में ऑयल का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन। 1 किलो मैंने चिकन ली थी, अच्छी तरह से धोकर मैंने इसको साफ़ कर लिया था और छलनी में रखकर इसका सारा पानी मैंने, एक्सेस जो पानी था ना इसका, वो सारा ड्रेन आउट कर लिया था। और अब इसको मैं इस तरीके से फ्राई करना शुरू करूँगी। अच्छा, फ्राई करने के लिए आपने जो चम्मच इस्तेमाल करना है ना, जो ये मैं चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्लैट चम्मच, इसी तरह का आपने लेना है। चाहे आप लकड़ी का ले लें या चाहे आप स्टील का ले लें। इससे क्या होगा, चिकन जो है फ्राई करते वक़्त टूटेगी नहीं। तो देखिए हल्का सा मैं इसको मिक्स करूँगी। पहले एक साइड से 1 मिनट के लिए इसको मैं पकने दूँगी। तो जैसे ही इसका हल्का सा व्हाइट कलर होने लगेगा चिकन का, तो फिर मैं इसकी साइडों को पलटते हुए दूसरी साइड को भी 1 मिनट के लिए इसी तरह से पका लूँगी। हल्के-हल्के से चिकन को ना इस तरीके से पलटते जाएँगे। तो इस तरह से क्या होगा, चिकन टूटेगी भी नहीं और तमाम साइडों से अच्छी तरह से ये इक्वली फ्राई होगी। वरना क्या होता है, मिक्सिंग के दौरान चिकन जो है वो टूटने लगती है। तो बस इस तरह से पलटते हुए ना सारे ऑयल में मैं अच्छी तरह से तमाम चिकन को फ्राई कर लूँगी। तब तक कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और अच्छा सा इसका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। और बाज़ार में जो चिकन फ्राई की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयल में की जाती है, वो इसको डीप फ्राई करते हैं। लेकिन मैंने इसमें सिर्फ़ 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है और आगे जाके क्या करेंगे, जो इसका एक्सेस ऑयल होगा ना वो निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से देखें, चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। पानी जो था चिकन का वो सारा खुश्क हो गया है और देखें चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर हो गया है। और जैसे ही इसको फ्राई कर लेंगे तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब दोबारा से मैं इसको भूनूंगी ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। जब भी आप लहसुन अदरक डालें तो अच्छी तरह से इसको ज़रूर फ्राई करें। अगर उसकी थोड़ी सी भी स्मेल रह जाती है तो पूरी चिकन में से उसकी स्मेल आने लगती है। तो कम से कम 1 मिनट के लिए मैं इसको ज़रूर फ्राई करूँगी ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और लहसुन और अदरक का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो जैसे ही इसको भून लेंगे ना तो इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। 4 से 5 मैंने टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के और 1 टमाटर को मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया था। तो अगर आप छोटे साइज़ के टमाटर इस्तेमाल करें तो उनको आप काटे बगैर भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए काट कर डाले हैं क्योंकि आगे जाके इनके छिलके उतारेंगे तो आसानी होगी छिलके उतारने में। अब क्या करना है, जितनी भी चिकन फ्राई की हुई है ना उसको मैं इस तरीके से साइड पे कर दूंगी और सारे जो टमाटर है ना उनको ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। टमाटरों को ऑयल में फ्राई करने से एक तो ये बहुत ही नरम हो जाएंगे और इनका छिलका उतारने में भी आसानी होगी। तो देखिए टमाटर को इस तरीके से मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। चिकन को मैंने साइड पे कर दिया है ताकि ये टूटे नहीं। और ऑयल का इस्तेमाल इसलिए इसमें ज़्यादा किया है ताकि चिकन और टमाटर को अच्छी तरह से इसमें फ्राई करें, क्योंकि चरसी कढ़ाई में थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, पहले मैंने आपके साथ शिनवारी कढ़ाई की भी रेसिपी शेयर की थी, तो वो भी इससे मिलती जुलती है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। तो देखिए टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे और इनको मैं इस तरीके से अब मैश कर लूँगी और देखिए छिलका इनका कितना नरम हो गया है। और अब सारे टमाटरों के छिलके मैं इस तरीके से उतार लूँगी और छिलके ईज़िली उतर जाएँगे क्योंकि बहुत ही नरम हो चुके हैं। तो सारे टमाटरों के इस तरह से मैंने छिलके उतार लिए हैं। छिलके उतारने के बाद टमाटरों को चम्मच की मदद से मैश करना है, क्योंकि बहुत ही नरम हो चुके हैं तो आसानी से ये मैश हो जाएँगे। तो देखिए सारे छिलके इसके उतर गए हैं। अब टमाटरों को इस तरह से मैं मैश कर लूँगी। लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर लें या स्टील का चम्मच इस्तेमाल कर लें। इसको मैश करते जाएँगे और बीच में आपको जो भी छिलके नज़र आए उनको साथ-साथ निकालते जाएँ। तो इसमें टमाटरों का इस्तेमाल भी थोड़ा ज़्यादा किया जाता है और बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ ये बनाई जाती है कढ़ाई, लेकिन यकीन करें बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। अब टमाटरों को कर लिया है अच्छी तरह से मैश और जितने भी छिलके थे वो भी सारे इसके निकाल लिए हैं। और अब जितना भी एक्सेस ऑयल है ना जो कि इसको फ्राई करने के लिए डाला था, तो वो अब मैं निकाल लूँगी।
तो ये देखें सारा ऑयल मैं इसका निकाल लूँगी और ये ऑयल आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी बनाएँ उसमें इस्तेमाल करें या दाल बनाएँ उसमें इस्तेमाल करें, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो देखिए एक्सेस ऑयल मैंने सारा निकाल लिया है और सिर्फ आधा कप के करीब मैं इसी में रहने दूँगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी टमाटर और चिकन को, और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको पकाना शुरू करूँगी। क्योंकि टमाटरों में अभी पानी है तो इसको इतना पकाना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। साथ-साथ मैं इसको इस तरह चम्मच की मदद से मैश भी करती जाऊँगी। और जैसे ही इसको मैश कर लेंगे, इसका पानी थोड़ा-सा खुश्क होने लगेगा, तो इसमें मैं डालूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसमें और किसी भी स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ़ इसमें हरी मिर्च का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने 8 से 9 हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया था, वो इसमें डाल देंगे। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, और इसको डालकर मैं अच्छी तरह से भूनूँगी तब तक कि सारा ऑयल इसका अलग हो जाए। तो शिनवारी कढ़ाई में काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, और ये चरसी कढ़ाई है उसमें सिर्फ़ हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली दोनों सेम ही होती हैं, लेकिन दोनों में बस फ़र्क इतना है कि इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो इसको सिर्फ़ हरी मिर्चों में बनाया जाता है। तो देखिए इसको मैं इस तरह से भूनती जाऊँगी, और इस स्टेज पे आप चाहें तो इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर दें। तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, और ये मज़ेदार सी चरसी चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो ये आप चेक करें इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये चिकन चरसी कढ़ाई बनी है, और इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी इसकी चिकन होती है, और मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनती है। और देखिए चिकन को मैंने कितना फ्राई किया था, बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसको आप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी आपकी चिकन चरसी कढ़ाई बनके तैयार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।